खाद का क्या सेक्शन है कि एक यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है या जैसे भी हमारा बीटी बीज आया था उस टाइम भी स्टार्टिंग में जब आया था, बुजुर्ग बैठे हैं, कईयों ने हाथ से लगाया था या ट्रैक्टर वाले हाथ वाले हल से लगाया था, उस टाइम सब ने खाद दी थी नीचे। और उस टाइम नई वैरायटियाँ थी, वो मौसम के अनुसार अनुकूल नहीं थी, कुछ दिक्कत आई थी, कुछ गर्मी की वजह से जला था। तो एक भावना बढ़ गई भी नीचे खाद देते हैं तो क्या है, फसल जल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आप यूनिवर्सिटी का लिटरेचर उठा के देख लियो, डिपार्टमेंट का देख लियो, आपकी खुद की प्रैक्टिस देख लेना, जितना हम बिजाई के समय जो खाद की रिकमेंडेशन है, जैसे आपको 2 बैग सुपर है या 1 बैग डीएपी है, 10 किलो जिंक है, 20 किलो पोटास है, इन चीज़ों का बिजाई से पहले देना होता है। लेकिन हमारे कुछ पर्सन जो है, कुछ ज़मींदार हैं 10-1% जो देते हैं, और 10-20% ज़मींदार ऐसे हैं उस खाद को देते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसका तरीका देने का है जो वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है कि वो छिट्टा मारते हैं, और छिट्टा मारते हैं हम, एक हमारी लाइन से लाइन की दूरी है 3.5 फीट की और एक में 2.5 फीट की। जबकि सुपर और फास्फोरस का जो भी तत्व आपका चाहे डीएपी दे रहे हो, दोनों 1 इंच से ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं करता। यानी उससे अगर जड़ से दूर पड़े है वो 1-2 उंगल, आप देसी भाषा में मान के चलो, तो सारी की सारी आपकी बेकार वेस्ट पड़ी है, वो पौधे को नहीं मिल रही। और 3 फुट के बीच में देख लो आपने दिया है, तो यानी दोनों साइड देखो तो 3 फुट के बीच में जो आपने दिए है, वो अगर 3 फुट ऐसे करके चलो 70 में, तो 200-150 फुट की जो आपकी डीएपी सुपर जो आपने दी है वो वेस्ट पड़ी है, बेकार। यानी आपका 10% खर्चा काम में आया, बाकी 90% खर्चा वेस्ट हुआ। तो इस चीज़ को हमने बदलाव करना है। और वो बदलाव क्या करना है कि या तो आप जो बीटी की मशीन आती है वो डबल पोरे की होती है, उसके अंदर आप बिजाई करवाओ, साथ के साथ वो बीज भी बीज देगी और खाद भी बिजाई कर देगी, दोनों का एक साथ कर देगी। या फिर एक प्रैक्टिस और भी है फार्मरों की, जैसे हम रूनी बातें हैं, उस टाइम ज़मीन सॉफ्ट होती है, उस टाइम आप चाहे आपकी गुआरे वाली मशीन है, चाहे आपके पास गेहूँ बिजाई वाली मशीन है, उस मशीन से आप उस खाद की बिजाई करवा दो, ताकि वो पौधे की जड़ के नीचे आ जाए, ऊपर नहीं रहेगी। तो उसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने पिछले साल भी 1-2 जगह करवाया था, 1 एकड़ 2 एकड़ सरसों में भी करवा के देखा है, और आप कॉटन में भी करके देख लेना, उस चीज़ का बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उस टाइम क्या है, एक चीज़, इस चीज़ को अपने को एक बदलाव करना है भी, खाद जो है सुपर या डीएपी जहाँ भी दे रहे हो छिट्टे से नहीं देनी, उसकी बिजाई करनी है। और मान लो किसी कारणवश हम बिजाई वाले टाइम नहीं दे पाए, तो जैसा ही हम पहला सिलर निकालते हैं या दूसरा सिलर निकालते हैं, उस टाइम भी कुछ किसान के छिट्टा मारते हैं, लेकिन वो छिट्टा मारा हुआ अपने सामने ही होता है कि हम जब सिलर निकालते हैं तो बीज के अंदर जड़ नहीं रहती पौधे की, और बीज के अंदर जो खाद डालते हैं वो भी ऊपर की ऊपर ही रह जाती है। तो उस टाइम भी सिलर के साथ जो पोरे लगा के अगर हम बिजाई करें तो वो बेस्ट है, अपने को सबसे बढ़िया उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों चीज़ में, चाहे पहले हो चाहे आप सिलर के साथ निकाल रहे हो, उस टाइम आपको एक तो इसमें बदलाव करना है डीपी में। दूसरा क्या है कि जब भी हम खाद देते हैं तो उसके साथ कई बार क्या होता है कि यूरिया है, डीएपी में नाइट्रोजन है 18% और 40% फास्फोरस है, लेकिन हम छिट्टा मार के छोड़ देते हैं तो 18% तो लग जाएगी, कि यूरिया एक ऐसी है, अगर आपने एक दाना डाल दिया तो वो 1 मीटर तक चला जाएगा पौधे की जड़ तक, तो उसका असर पौधे पे आता है, और हम ये सोचते हैं कि हमारी डीएपी काम करेगी, लेकिन उस जगह में हमने का नुकसान हो रहा है। और नाइट्रोजन एक ऐसी है, यूरिया जब भी आप छिट्टा मारोगे वो पूरे खेत के अंदर बिखेर के मारो, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है छिट्टा विधि से भी। इसके बाद आता है भी, जब हमने बिजाई कर दी उसके बाद पहले पानी पे बात आती है। पहला पानी जब हम लगाते हैं तो इस चीज़ का भी एक उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। जितने भी बीटी हाइब्रिड है उनकी जड़ देखते हो आप, बहुत ही कम गहराई पे होती है, 6 इंच मुश्किल से ही मिलती है, 4 में ही रह जाती है लगभग। और पहले जितने भी अपने देसी बीज होते थे 1 फीट तक गहरी जड़ होती थी। उसका कारण क्या है, एक तो उसका कारण होता है सबसे पहले पानी, जो पहला पानी लगाते हैं वो। दूसरा उसका एक ये कारण है कि पहले हम गहरी जुताई करते थे, और आजकल रोटावेटर पे डिपेंड हो गए और कंप्यूटर किराए पे हो गए, तो प्लाऊ कोई लगाता नहीं। और जहाँ प्लाऊ लगा के बिजाई करते हो, आप खुद किसान हो, उसमें देख लो आपका झाड़ भी एक्स्ट्रा निकलता है, पौधे के अंदर किसी प्रकार की कीड़े मकोड़े हैं वो भी कम लगते हैं, क्योंकि वो पौधा हेल्थी होता है। तो इस प्रकार से एक तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहला पानी हम लगाते हैं, अगर कोई मजबूरी है, गर्मी का मौसम है, फिर तो अपने को लगाना पड़ेगा अपनी ज़मीन के अनुसार, नहीं तो कोशिश करनी है भी 35-40 दिन तक पहला पानी ना लगाएं, इसके बाद लगाएं तो इतने में जड़ की गहराई हो जाती है। और जहाँ पानी लग गया वो जड़ मोस्टली वहीं रुक जाएगी, उसके बाद बहुत कम ग्रोथ करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।